आईजी सिंध के मुबैना अगवा पर पाक फौज की इंक्वायरी मुकम्मल हो गई। रेंजर्स और ISI हुक्काम को हटाने का हुक्म दे दिया गया। ओहदों से हटाकर हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। ISPR के मुताबिक मुतालिका अफसरान से मुतालिक GHQ में कार्रवाई होगी और इन अफसरान ने कशीदा सूरत हाल पर सिंध पुलिस के तर्ज अमल को सुस्त रवि का शिकार पाया। इसी मामले पर बात करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कैप्टन सफदर गिरफ्तारी केस में IG सिंध के मुबैना अगवा की इंक्वायरी में रेंजर्स और ISI एहलकारों को GHQ पेश होने और महकमाना कार्रवाई का सामना करने का हुक्म दिया गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? COS जनरल बाजवा की पहले भी पाकिस्तान के लिए बहुत सारी खिदमात है। जनरल बाजवा है सर्व पाकिस्तान ग्रेटली इन मल्टीपल स्फीयर्स एंड मेंटेन्ड बैलेंस एंड स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान एंड द रीजन ऑल्सो। और ये जो लेटेस्ट अभी आप इंक्वायरी का बता रही हैं, ये पाकिस्तान के अंदर एक माहौल को वापस पॉजिटिव करना और ट्रांसपेरेंसी लाना एंड अकाउंटेबिलिटी करना, चाहे वो फौज की हो, रेंजर्स की हो, हमारे अपने इदारों की हो, वो उन्होंने प्रूव किया है। एज ही द ग्रेट आर्मी चीफ इज प्रूव वंस अगेन दैट द आर्मी, पाकिस्तान आर्मी इज द फॉर द नेशन। ये मुल्क की फौज है और अगर उसमें कोई भी कोई चीज ऐसी करता है तो उसको इंक्वायरी करके उस प्रोसीजर के मुताबिक ड्यू प्रोसेस ऑफ जो है कार्रवाई का तरीका, उसके मुताबिक उस पर एक्शन लिया जाता है। और ये ऑनगोइंग है, अभी चल पड़ा ये प्रोसेस जिस तरह आप बता रहे हैं। अभी GHQ है और आगे भी मजीद होगा, इन्फॉर्मेशन आएगी कि क्या मसला था और आगे क्या चला। बहरहाल ये बड़ी अच्छी न्यूज है इस सेंस में, इसमें ISPR ने दिया है। बट जाहिर है एट द टॉप इस जनरल बाजवा आर्मी चीफ, वो इसलिए है कि मुल्क में एक पॉजिटिव और बैलेंस और स्टेबल एनवायरनमेंट की जरूरत है। जबकि पाकिस्तान में जो सियासी कशीदगी है वो इतनी बढ़ गई है कि अब उसमें हर किस्म की गलत बात सामने आ रही थी। और इसको करने से एक और चीज जो सामने आती है वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी एंड ऑल आर्म फोर्सेज एंड सिक्योरिटी फोर्सेज एंड ऑल्सो द पाकिस्तानी नेशन एंड इवन द मीडिया, ये नेशनल एसेट्स है पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान की कौम के हैं। इसलिए ये सारे किसी किस्म की एक्सप्रेशन या किसी किस्म की इसके ऊपर क्रिटिसिज्म या किसी किस्म की ना जरूरत है, ना रिक्वायरमेंट है, ना हो सकती है। और अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो वो इंस्टीट्यूशनल जो उनका प्रोसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी है या प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट है, जिस तरह ये आपके सामने केस आया है, वो खुद ट्रांसपेरेंट तरीके से कर रहे हैं। इट इज वेरी, ये भी नहीं किसी ने कहा कि जी कर लेंगे, बता देंगे, ऐसे नहीं हुआ। इट इज वेरी ओपनली, ISPR ने भी ध्यान दिया और जाहिर है इट इज रिफ्लेक्टिंग ऑफ द लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री, जो कि और इसमें एक और एंगल भी है जो सबको नजर रखना चाहिए कि जब से पाकिस्तान में ये बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आएगी और हमारी पुलिस जो है वो भी हमारी है, पुलिस भी हमारी है, लोग भी हमारे हैं। सो एक नेगेटिविज्म और दुश्मन जो है भारत, जो इसको प्रोपेगेंडा की शेप में उठा रहा था, आपको पता है सोशल मीडिया पे, उसके मुंह पे ये बहुत बड़ा स्लैप है इंडिया के मुंह पे कि पाकिस्तान इज अ यूनाइटेड कंट्री एंड पाकिस्तान कैन डील विद इट्स इश्यूज एंड नॉट ओनली दैट वी कैन डील विद इंडिया। सर, हमारे साथ मौजूद रहेगा सीनियर तजज़ियाकार एंड एंकर पर्सन नसीम ज़ाहिरा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मैडम, ये एक रिपोर्ट सामने आई है कैप्टन सफदर गिरफ्तारी केस की, जिसमें IG सिंध के मुबैना अगवा की इंक्वायरी में रेंजर्स और ISI एहलकारों को GHQ पेश होने और महकमाना कार्रवाई सामने करने का हुक्म दिया गया है। आपको क्या लगता है इस इंक्वायरी की वजह से क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे? देखिए, अहम ये रिपोर्ट है, 22 दिन के बाद आई है रिपोर्ट और आर्मी चीफ ने कहा था कि इंक्वायरी करवाएंगे। जो इसका बेसिकली कंक्लूजन है उसमें ये है कि जो अफसरान रिस्पॉन्सिबल हैं उनको बरतरफ किया जा रहा है और इसके बाद ये कहा गया है कि और मजीद इंक्वायरी करेंगे GHQ में। तो ये अच्छी बात है, बहुत मेरे ख्याल में अहम डेवलपमेंट है और यकीनन पीपल्स पार्टी जो है वो और CMLN दोनों उनको इस हवाले से तो तसल्ली होगी कि एक्शन अफसरान के खिलाफ लिया गया। अब वो जो ISPR की जो स्टेटमेंट है उसमें कुछ ऐसी बातें हैं, वो तफसील है जिसमें कि वजूहात बयान की गई हैं। जरूरी नहीं कि हम उन वजूहात से अग्री करें जो एक्सप्लेनेशन दी गई है, लेकिन जो उसका नतीजा है वो बिल्कुल बहुत अच्छा है, बहुत खुशाइन है और उस पर यकीनन बड़ा सही कदम उठाया है कि जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं ऑन द स्पॉट, जो बताया गया कि जो ISI के कमांडर के दफ्तर में और जो रेंजर्स के ऑफिस में जो रिस्पॉन्सिबल है उनको निकाला जाएगा।
और बरकरार किया जाएगा। तो बिल्कुल अहम चीज़ है और अहम डेवलपमेंट है। और मेरा ख्याल है कि अब इससे बढ़ के चेन ऑफ कमांड के मुताबिक इन्होंने किया, चेन ऑफ कमांड से हटके वो अब अंदरूनी इदारों का मामला है जो जिससे वो जाहिर एक्शन लेंगे। लेकिन ये देखिए ना, 2-3 अहम चीज़ें। नंबर एक, ये क्लियर हो गया कि एक्सेप्ट कर लिया कि ये जो इदारे थे दोनों, रेंजर्स और ISI के जो दो इदारों के लोग थे, उन्होंने दे क्रॉस द रेड लाइन कि ये उनका जगह नहीं थी टू डू व्हाट दे थे। और ये बहुत खुशाइन बात है कि ये एक्सेप्ट किया गया कि ये गलत स्टेप लिया गया है, और ये बात तय हो जाती है कि मुल्क के कोई भी इदारे नहीं हैं जो कि बियॉन्ड क्वेश्चनिंग है, यानी कि कानून है और जो आइन है वो बहरहाल सबसे बालातर है। और ये इस चीज़ की निशानदेही करता है। इस चीज़ की बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है कि जी देखें, ये इदारे सब अपनी जगह उनकी अहमियत है, उनकी इज्जत है, लेकिन इदारे में जो भी फर्द वायलेट करेगा, कानून के खिलाफ वर्जी करेगा, तो उसको बरतरफ किया जाएगा। तो बहुत ये अच्छी बात है। और मेरा ख्याल है कि ये जाहिर वो और बात है कि भाई ये उनको करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, ये तो वो कहना कि जी लोगों का इतना प्रेशर था और उनको ये करना पड़ा, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करती। या ये कहना कि इतने बुरे हालात हो गए थे, तो कानून की ये कानून का निफाज इसलिए नहीं था क्योंकि कानून में कहीं भी ये नहीं है कि आप दरवाज़ा तोड़ें या आप IG को करें, अगवा करें। तो ये, और ना कि वो जो कायद आज़म के मज़ार के हवाले से कानून में ये लिखा था कि आप इस तरह से किसी को पकड़ लें एक्सेट्रा। तो हाँ, पर्चा कटवाना चाहिए था, नहीं काटा। लेकिन ये जो इक़दाम था, जैसे मैंने कहा, ये तफसील की बात है, लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि एक्शन लिया गया और बड़ी क्लियरली ये बताया गया कि भाई अगर कोई इदारे में खिलाफ वर्जी करेंगे कानून से तो एक्शन लिया जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि ISPR की जो स्टेटमेंट है, उसकी जो आखिरी फिक्र है, उसमें ये जो लिखा है कि इदारे जो हैं उनके आपस में ताल्लुकात ठीक रहें, रियासत, सियासत। ठीक है मैडम नसीम ज़हरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सीनियर तजियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मामले पर तजिया लेते हैं। मीर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मीर साहब, कैप्टन सफदर गिरफ्तारी केस में IG सिंध के मुबैना अगवा की इंक्वायरी में रेंजर्स और ISI एहलकारों को GHQ पेश होने और महकमाना कार्रवाई का सामना करने का हुक्म दिया गया है, कैसे देखते हैं इस पेशरफ्त को? जी हाँ, देखें, एक तो इसमें बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि जो कैप्टन सफदर पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने मज़ार कायद पर पिस्तौल तानी और एक शख्स को हरास करने की कोशिश की, वो इल्ज़ाम गलत साबित हो गया। सिंध पुलिस की इंक्वायरी के दौरान वो जो मुद्दई था मुकदमे का, वो पेश ही नहीं हुआ। तो अब उसके बाद कोई रास्ता नहीं रह गया था अफवाज पाकिस्तान के पास कि वो ये ऐलान करते। तो उन्होंने अपनी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है उसके बाद जो जिम्मेदार अफसरान है रेंजर्स और ISI के, उनको उनकी मौजूदा जो असाइनमेंट्स हैं वहाँ से हटा दिया है और अब उनके खिलाफ मजीद इंक्वायरी GHQ करेगा। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें जो हैं वो बड़ी काबिल गौर हैं कि जो प्रेस रिलीज है ISPR की, उसमें कहा गया कि वो जो मुतलका अफसरान थे वो मज़ार कायद की बेहुरमती पर बड़े वो परेशान थे और पब्लिक प्रेशर के अंडर आ गए थे। तो ये मेरा ख्याल है कि ये ऐसी चीज़ है कि जिस पे इंक्वायरी होगी कि आप, और उसमें ये भी लफ्ज़ लिखे हुए हैं कि अगर वो चाहते तो वो इतने तजर्बाकार थे कि ऐसी सूरत हाल ना पैदा होती जिसमें रियासत के 2 इदारे जो है उनके दरमियान गलतफहमी पैदा होगी। तो मेरा ख्याल है इस पर इंक्वायरी होगी और उनके खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन ये अब साबित हो गया है कि इस मामले पर जो सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ था वो दुरुस्त था और वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म और उनके वज़रा का जो मौक़िफ़ था वो मौक़िफ़ गलत था, वो सब झूठे साबित हो गए। और मैं समझता हूँ कि ये इस ISPR की प्रेस रिलीज के बाद कम अज़ कम वो वज़रा जिन्होंने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और सिंध हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाए, उनको कौन से माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है सर, ये बताएगा कि आपको क्या लगता है कि अब सिंध के सूबाई वज़रा की इंक्वायरी रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ जाएगी? ये मुझे नहीं पता। उनकी इंक्वायरी जो 30 दिन में मुकम्मल होनी थी और वो उस इंक्वायरी कमेटी के जो कन्वीनर हैं सईद गनी साहब,
उनसे मैंने पूछा था कि क्या ये इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आएगी, तो उन्होंने कहा था कि फिलहाल वो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने अपना जाती ख्याल ये पेश किया था कि ये इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आनी चाहिए। तो अब अगर फौजी हुकाम की जो इंक्वायरी है वो सामने आ गई है, तो मेरे ख्याल सिविलियन हुकाम की इंक्वायरी को मंजर आम पर लाने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। अच्छा आमिर मीर साहब, ये भी बताइएगा, जैसा कि बिलावल भुट्टो ने खुद रिक्वेस्ट की थी आर्मी चीफ से, तो अब ये इंक्वायरी कंप्लीट होती है तो क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे? ये तो मेरा ख्याल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ही बता सकती है, क्योंकि मैं तो उनका तर्जुमान नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।